गोबर जो है ये कंचन बन चुका है, सोना बन चुका है कि आज ये गोबर ऑनलाइन बिक रहा है। तो ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पर एक ढेर है जिसे हम पहले बर्बाद समझते थे, बेकार समझते थे। गोबर गोबर को समझते थे कि किसी काम का नहीं है, और हम जब किसी के लिए कहते थे जो किसी भी उपयोग का नहीं है तो कहते बिल्कुल गोबर हो गया। लेकिन अब ये यही गोबर जो है ये कंचन बन चुका है, सोना बन चुका है, क्योंकि इसी गोबर के इस्तेमाल से हमारे खेत सोना उगलते हैं। मेरे साथ युवा किसान है मनमोहक, और वो यहाँ पर देसी गाय पालन भी करते हैं और गोबर का ढेर लगाया हुआ है। मनमोहक जी बताइए इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है? ये हमारी जैविक खाद तैयार होगी जिसको हम अपनी फसलों में प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो जैविक खाद से इसके कैसे जैविक खाद कैसे तैयार होगी और कैसे आप इसका उपयोग करेंगे, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये अब इकट्ठा ढेर रहेगा। अब बरसात के बाद इसको जब प्रयोग करेंगे तो सड़ चुकी होगी। सड़ने के बाद इसमें अलग से कुछ तत्व आ जाते हैं जो जैविक खाद में बहुत अच्छा काम करते हैं, और इसको हम खेत में अपने इस वाले खेत में डालेंगे। अच्छा, ये खेत जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे। मनमोहक जिस गोबर की बात कर रहे हैं वही जैविक खाद की बुनियाद है। शोध बताते हैं कि गोबर से बनी ऑर्गेनिक खाद मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाती है, जिससे जमीन की संरचना सुधरती है और मिट्टी पानी को ज्यादा समय तक पकड़ पाती है। यही खाद केंचुओं और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करती है, जो पोषक तत्वों को धीरे धीरे फसल तक पहुंचाते हैं और जड़ों को मजबूत बनाते हैं। ये गायों का गोबर है जिसको हम इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठे करने के बाद में जब इसको एक साल बाद फिर खेत में फैला के इसी से ऑर्गेनिक खेती कर देते हैं। अच्छा, तो ये इसको सड़ा लेते हैं? जी, इसको सड़ाएंगे और इसको इस बार इस वाले खेत पे हम प्रयोग करेंगे। अच्छा अच्छा, तो कितना गोबर इकट्ठा हो जाता है? 4 से 5 टली। एक दिन में कितना गोबर इकट्ठा होता है? एक दिन में 2 कुंटल। 2 क्विंटल एक दिन में जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मनमोहक का गौपालन भी इसी प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है, क्योंकि गाय केवल दूध नहीं देती बल्कि खेत के लिए खाद, गोमूत्र आधारित इनपुट और जीवामृत जैसे प्राकृतिक पोषण भी देती है, जिससे रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है। इस तरह खेत, गाय और किसान एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मिट्टी का पीएच संतुलित रहता है और जमीन सालों तक उपजाऊ बनी रहती है। यही वजह है कि जैविक खाद सिर्फ एक मौसम की पैदावार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ खेती की नींव है। कितना स्कोप है गोबर का, और क्या इसमें भी कुछ आप नया करने की सोच रहे हैं? जी, नया तो भी इसकी फसल तैयार ही करेंगे, फिर उसके बाद जो भी आगे होगा देखेंगे करने के लिए। जी जी, तो अभी कितना महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि लोग तो पहले गाय अपने खत्म हटा रहे थे और आपने पशुपालन भी किया और गाय भी है, देसी गाय भी है, तो ये कितना बड़ा वरदान आपको लगता है? दैवी वरदान मान लीजिए इसको, बहुत वरदान के रूप में हमें प्राप्त हुआ है और इसका बहुत प्रयोग है। जी, तो देखिए ये गोबर है और ये साल भर बाद, कुछ महीनों बाद ये सड़ जाएगी, और सड़ने के बाद देखिए आमतौर पर क्या होता है, जो चीजें सड़ जाती है वो बर्बाद होती है। गोबर की खासियत ये भी है कि जब ये सड़ जाता है तो ये प्रयोग में आता है। ये और उपयोगी हो जाता है और खास हो जाता है। और हमारी प्रकृति ने हमें ऐसी ही चीजें दी है, और प्रकृति के साथ जुड़कर इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन करके, ना कि इससे टूटकर अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और हमारी नेचर भी हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे के साथ जुड़कर मिलकर आगे चलना है। और मनमोहक जी जैसे युवा किसान जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको।